जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। हर पल हर क्षण मस्त रहें, भगवत चिंतन स्मरण में सदैव व्यस्त रहें। प्रभु हरि की अहेतु की कृपा आप सभी पर निरंतर बनी रहे। जीवन भर हर घड़ी सदैव स्वस्थ रहें। आपका हर पल हर क्षण हर दिन सुखद हो, मंगलमय, आनंदित एवं मधुर हो। आप पर सदैव प्रभु हरि की कृपा, मेरी राधा रानी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कान्हा राधे कृष्णा भक्ति पद से तुम संग बीते वक्त का मैं कोई हिसाब नहीं रखती। मैं बस तुमसे जीती हूँ, इससे आगे का कोई ख्वाब नहीं रखती, कोई ख्वाब नहीं रखती। जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर अपने कान्हा जी की, अपनी किशोरी जी की इस कहानी को लेकर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति हर समय कंठी माला लेकर बैठे रहता, कभी कुछ 2 पैसे का इंतज़ाम नहीं करता। लेकिन उसकी पत्नी कहती कि कभी 2 पैसे का इंतज़ाम कर लो, लड़की के लिए लड़का नहीं देखना है क्या। आज फिर उसकी पत्नी ने रोज़ की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अरे भाग्यवान, ईश्वर पर विश्वास रखो, सब सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा, इन चरणों में जो भी आए उनका जन्म सफल हो जाए। हाँ हाँ, ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़के भेज देंगे। भगवान के पास तो कोई काम है नहीं, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अब उसकी पत्नी बड़बड़ाई जा रही थी। अरे क्यों, पूरा दिन चिक करती रहती हो। वैसे चौबे जी जब गुस्सा नहीं होते हैं, वो तो बीमारी के चलते नौकरी छोड़ दी थी। अब बस पूरा दिन गोपाल जी की सेवा ही किया करते थे और उन्हीं के बारे में सोचते थे। निर्मला बोली, जयपुर वाली मौसी बता रही थी, उनके रिश्तेदारी में एक लड़का है, पर देखने तो जाओगे तभी तो कोई काम बनेगा। जब जेब में 10,000 20,000 रुपये होंगे तो मैं क्या कोई घर लड़की फ्री में लड़का देकर चला जाएगा। जो 10-20 रुपये बचते हैं उन्हें भी अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। आज तक तो लौटाए है नहीं तुम्हारे किसी दोस्त ने। अब उसकी पत्नी का डेली यही ढंग था और वो बड़बड़ाती रहती। पर आज तक कभी किसी चीज़ की कोई कमी हुई है क्या? चौबे जी ने कहा, नहीं ना, आगे भी नहीं होगी, ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। भजन ही करना था तो शादी क्यों की? अब क्या वो बैठे बैठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे? हाँ हाँ, रहने दो बस। यह लो थैला पकड़ो और जाओ बाजार से रसोई का सामान ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में ज़रा सोचना, परसों जाना है तुम्हें वहाँ। अब थोड़े बहुत पैसों के लिए हम एफडी तो तोड़वाएंगे नहीं, सो जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं उनसे मांग लाना। थैला लेकर चौबे जी निकल तो गए, लेकिन विचार यही है मन में, पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले जरा अपने एक दोस्त से अपने पैसों की बात कर ली जाए। जिस दुकान में काम करता है वो भी पास ही है। मोहनलाल ने अपने मित्र को देखा तो गले लगा लिया। अरे चौबे जी, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है। पैसों की सख्त ज़रूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार मांग रहे हों। देखता हूँ, साहब तो बीमार हैं, 4 दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था, अभी 10 दिन पहले ही विदेश से आए हैं। वैसे तो ऐसे शोरूम हैं जिनके पास, पर चलो 1-2 दिन में आएंगे तो मांग करके तुम्हें दे दूंगा। और बताओ बिटिया ठीक है, कैसा चल रहा है उसकी योगा क्लास?
बढ़िया चल रही है, सुबह 5 बजे जाती है, पूरा 5,000 कमाती है। चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा। सर्वगुण संपन्न है जी हमारी लाली। कैबिन से बाहर निकलते ही थे कि एक नज़र उसी जगह पर टिकी गई। इतनी सुंदर मूर्ति गोपाल की चौबे जी अपलक देखते रह गए, जैसे अभी बात करने लगेगी। तभी मोहनलाल जी ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है, बाहर से बनकर आई है, ऐसी 2 बनवाई हैं। रास्ते भर मूर्ति की छवि उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो रही थी। काश वो मूर्ति उनके पास होती। भूल नहीं पा रहे थे। काश अगर उनके पास होती तो कैसे दिन भर निहारते निहारते क्या क्या सेवा करते, सोचते सोचते घर कब आया पता ही नहीं चला। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? यह गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही है। उनके पिता ने सोचा। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। चौबे जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधे राधे चौबे जी। चौबे जी ने कहा, बैठिए, पर क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानोगे? हम पहली बार मिल रहे हैं। उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सीधे सीधे बताइए। चौबे जी सोच में पड़े थे, जाने यह क्या मांग लेंगे और इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए। आज से 4 दिन पहले सुबह की सैर के लिए गया हुआ था, ऐसा मोहनलाल जी ने कहा। लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। अचानक मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई नहीं था मदद के लिए, ना मुझे कुछ बोल पा रहा था मैं। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर से दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती शायद मेरा अंत निश्चित था। और वो लड़की कोई और नहीं, आप ही की बेटी थी चौबे जी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। और वो अनजान की मदद कर सकती है तो वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। चौबे जी एकदम जड़ हो गए। वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। हे ईश्वर, क्या यह सब सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर ना जाना पड़े? यही मैंने सोचा था ना। इस स्थिति से बाहर निकले भी नहीं थे कि तभी उन्होंने अपने पास रखे हुए बैग में से एक बॉक्स निकाला। उन्हें देते हुए कहा कि शगुन का एक छोटा सा उपहार है, मना मत करना। चौबे जी ने खोलते हुए देखा, उसमें वही बाल गोपाल की मूर्ति थी जो अभी शोरूम में देख कर आ रहे थे और जिन्हें देखकर उनके मन में यही हलचल थी कि काश यह मूर्ति मेरे पास होती। तो जो आंखों के सामने से ओझल ही नहीं हो रही थी, जिसे देखते ही मन में ख्याल आया था कि काश यह मेरे मंदिर में होती। और ऐसा ही बिल्कुल वही की वही मूर्ति मोहनलाल जी ने चौबे के हाथ में बिना मांगे, बिना कुछ कहे, बिना सोचे समझे उनके हाथ में थी। तो देखिए, यही प्रमाण है, आज ऊपर वाले ने प्रमाणित कर ही दिया कि मुझे उसका जितना ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा उसे मेरा ख्याल है। क्यों? यह कहावत सिद्ध हुई ना कि ऊपर वाला जितना हमारे लिए सोचता है शायद हम उसके लिए उतना सोचते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? आपके अंदर भी क्या ऐसे भाव होंगे? तो आप भी अपने भावों को मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य व्यक्त कीजिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।